कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि हम जा रहे हैं 90 के दशक में, बैक इन द 90s एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ सैटेलाइट और केबल टीवी इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो वहीं कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज में भी हमें उछाल देखने को मिल रहा था। 1990s टेक्नोलॉजिकली एडवांस दौर की शुरुआत थी। ये साल वर्ल्ड वाइड वेब का एवोल्यूशन हुआ था। 90s एक बहुत ही सिंपल दौर हुआ करता था। ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि उस दौर में इंसान को छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना आता था, स्पेशली बच्चे। आज के दौर में बच्चे जहां एक तरफ मोबाइल में गेम्स खेलने में लगे रहते हैं, तो वहीं 90s में बच्चे अगर एक जगह पर काफी देर तक दिख जाए तो पड़ोसी पूछने आते थे कि अरे मुन्ना, तू ठीक है ना, खेलने नहीं गया आज? तो जवाब मिलता था कि वो हीमैन नाम का कार्टून देखने के लिए रुका है, उसके बाद वो खेलने जाएगा। बैक इन द 90s के इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हम 90s के एक ऐसे ही खेल की बात करेंगे। 90s के दौर में ज्यादातर लोग आउटडोर गेम्स ही खेलना पसंद करते थे और रात में ही अक्सर लोग इंडोर गेम्स खेला करते थे, जैसे कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार और ऐसे कई और खेल। आउटडोर गेम्स में बच्चों के सबसे पसंदीदा खेल में से एक खेल हुआ करता था पकड़ा पकड़ी का खेल, जहां आज के दौर में लोग आईपीएल टीम में अच्छे प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं। 90s के दौर में पकड़ा पकड़ी के खेल में भी लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ढूंढा करते थे, क्योंकि ज्यादा भागना पड़ता था। अब ये एक ऐसा खेल था जिसमें जो ज्यादा फुर्ती से भागेगा वही बचेगा। इस खेल का सिर्फ एक ही मिशन हुआ करता था, वो था भागकर सामने वाले को पकड़ना और फिर डाय उस पर आ जाती थी। लेकिन इस खेल को खेलने का भी दो तरीका है। मुंबई की अगर बात करें तो हम इस दूसरे तरीके को साकली कहते थे, यानी जिस पर डाय हैं वो शख्स जिसे पकड़ेगा, तो जो बंदा आउट हुआ है वो बंदा उस आउट करने वाले शख्स का हाथ पकड़कर दूसरों को आउट करने के लिए साथ में भागेगा। अब इस खेल का एक और रूल था। कई बार जब ज्यादा प्लेयर्स एक साथ खेला करते थे तो सभी का एक साथ हाथ पकड़कर भागना मुश्किल हो जाता था। तो यहां रूल ये था कि ये बंदा जो आउट हुआ है वो अकेला भाग सकता है, लेकिन उसे एक हाथ अपने पॉकेट में रखकर भागना होगा। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हम मुंबई में इस खेल को ऐसे खेला करते थे। एक और बात, कई बार जब बड़े लोग इस खेल को खेला करते थे तो छोटे छोटे बच्चे भी खेल में शामिल होने के लिए जिद किया करते थे। अब ताकि उन्हें ना कहकर उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, हम बच्चों को भी खेल में कच्चा नींबू कहकर शामिल कर देते थे। कच्चा नींबू का डेफिनेशन सिंपल था, उसका टीम में होना ना के बराबर था। अब फनी कहो या सैड कहो, कच्चा नींबू के साथ ये होता था कि वो इस पकड़ा पकड़ी के खेल में अपना 100% देता था। फुर्ती से भागता भी था, लेकिन उसे कोई पकड़ता नहीं था, और अगर पकड़ता भी था तो एवं ही उसे खुश करने के लिए पकड़ता था। अब इस खेल को जब मैं खेला करता था तो उस वक्त मैं चौल में रहता था और हमारे घर के बगल में ही एक खदान हुआ करता था जहां पत्थर तोड़ने का काम हुआ करता था। तो कभी कभी हमारे खेलने के ग्राउंड पर ही एक या दो ट्रक्स खड़े मिला करते थे। अब आजकल के जमाने में बच्चे इस बात से काफी नाराज हो जाते, लेकिन हम तो 90s के थे। हम वेट करते थे कि ग्राउंड में ट्रक्स खड़े मिले, वो इसलिए क्योंकि जब ग्राउंड में किसी ने ट्रक्स पार्क किए होते थे तो हम भागते भागते उस ट्रक में चढ़ जाते थे और फिर भागते हुए उसी ट्रक के बगल में पार्क दूसरे ट्रक में कूद जाते थे। कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए वो पार्क ट्रक्स एक एडवेंचरस हर्डल हुआ करता था जो इस खेल को नेक्स्ट लेवल बना देता था। नाउ गेस व्हाट, इस पकड़ा पकड़ी वाले खेल में हमारे साथ लड़कियां भी खेला करती थी और वो भी हमारे साथ भागते भागते ट्रक पर चढ़ जाती थी और वो भी एक ट्रक से दूसरे ट्रक में जंप किया करती थी। और सबसे फनी पार्ट हुआ करता था वो टाइम जब मम्मी उस उछल कूद के बीच में आ जाती थी और जब वो देखती थी
कि हम सब एक ट्रक से दूसरे ट्रक में कूद रहे हैं और कहीं भी अंधाधुंध जंप मारकर भाग रहे हैं। तो वैसे तो किसी एक ही की मम्मी अपने बच्चों को ढूंढते हुए आती थी, पर जब वो उस हालात में हमें देखती थी तो सारे बच्चे कुछ सेकंड्स के लिए टाइम प्लीज बोलते हुए भागकर छुप जाते थे और चुपके से देखते थे कि वो आंटी वापस चली गई या नहीं। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि वो आंटी चली गई है तो एक बार फिर हम सब अपने खेल को कंटिन्यू करने में लग जाते थे। अब जब हम इस तरह एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर कूदकर खेलते थे तो हम सिर्फ अपनी या दोस्तों की मम्मी को देखकर नहीं भागते थे, हम उन ट्रक ड्राइवर्स को देखकर भी भागते थे, क्योंकि हम जिस तरह से उन ट्रक्स पर कूदते थे तो उन ट्रक्स के बोनट पर कूदने के निशान बन जाते थे। कई बार भागते हुए ट्रक्स के मिरर भी टूट जाते थे, लेकिन हां, हम में से कोई जानबूझकर नहीं तोड़ता था। भागते हुए टकराते हुए मिरर टूट जाते थे या फिर टेढ़े हो जाते थे। एक बार ऐसे ही ट्रक वाले ने हमारे एक दोस्त को पकड़ लिया था। तो कोइंसिडेंस की बात यह थी कि उसकी मम्मी ने भी देख लिया और फिर जो झगड़ा हुआ, फिर यह डिसाइड किया गया कि ग्राउंड में कोई भी ट्रक्स पार्क नहीं करेगा। अब इस डिसीजन से हम खुश भी थे और सैड भी। खुश इसलिए थे क्योंकि अब हमें क्रिकेट खेलने में या फुटबॉल खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सैड इसलिए क्योंकि अब हमें ट्रक में पकड़ा पकड़ी खेलने को नहीं मिलेगा। अब जो भी 90s के हमारे लिसनर्स सुन रहे होंगे वो हमारी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि ट्रक में पकड़ा पकड़ी खेलना सुनने में ही मजेदार लग रहा है। अब ये खेल जो था ये हमारे लिए वर्कआउट सेशन हुआ करता था। इस खेल को हम कुछ 1 से 2 घंटे ही खेल पाते थे, बिकॉज इस गेम में हमें कॉन्स्टेंटली भागना पड़ता था। और कई बार जब दोस्तों में से 1-2 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते थे या फिर अगर किसी प्लेयर्स की चप्पल टूट जाती थी तो हमें उस खेल को वहीं रोकना पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि चोट लगी है अगर ये बात घर पर पता चल गई तो वो जिसे चोट लगी है वो तो घर पर डांट खाएगा ही, साथ ही वो जिसके साथ खेल रहा था उसे भी डांट सुनना पड़ता था कि ऐसा कौन खेलता है भला। वैसे इस डांट में कंसर्न हुआ करता था जो हमें उस वक्त तो नहीं समझता था, लेकिन आज जब हम उन दिनों के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो भी हमें उस वक्त डांटते थे वो हमें इसलिए नहीं डांटते थे कि हम खेल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए डांटते थे कि हम खेलते हुए अपना ध्यान रखें, केयरफुल रहें। वो दिन भी क्या दिन थे। हम उम्मीद करते हैं कि बैक इन द 90s के इस जर्नी में आप सभी को बहुत मजा आया होगा। तो सुनते रहिए बैक इन द 90s ओनली ऑन रेडियो सिटी। Back in the 90s.